तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना झा सर। इससे पहले कि टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए, मेरे बच्चे एक छोटा सा रिक्वेस्ट उन बच्चों से जो बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे क्लास में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो बच्चे, ऐसे बच्चे थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट ये था कि आप लेक्चर 1, 2, 3 को पहले एक बार रिवाइज कर लें, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, है ना बच्चे। तो मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि अगर पीछे के टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं तो आगे के टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जरूर अच्छे से कर लें, उसके बाद लेक्चर 4 पे आए। और एक छोटा सा बात मैं आपसे और करना चाहूंगा कि हमारी स्टडी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा क्या टारगेट है, हम क्या चाहेंगे इस साल, हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए मेरे बच्चे। तो स्टडी वीडियो को प्रॉपर देखें। उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये दिक्कत है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, तो उसको भी किया जाएगा। चलो बिना कुछ बातें किए टॉपिक आरंभ करें। तो मेरे बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पुल के नेचर्स के ऊपर में, पुल पे बहुत सारी बातें किया था, और आज का टॉपिक होगा पुश। आपको तो पता होगा कि नीट 2024 में भी इस बार भी पुश के ऊपर में क्वेश्चंस दिया गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार भी, अगले टर्म में भी, 2025 में भी पुश के ऊपर में एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो सेम नहीं आ सकते, चेंज करके इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को दिया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। तो पुश को जरूर अच्छे से पढ़ाई कर लें। और आपको याद होगा कि जो मैंने नीट का क्रैश कोर्स लिया था, जो आप लोगों को सुपर सीरीज दिया था, मैंने एक महीने का जो कोर्स करवाया था, तो उसमें मैंने जो क्वेश्चंस दिया था, आपको पता होगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए हुए थे जो पुश टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे। आप एक बार वीडियो चेक कर सकते हो कि लगभग हमने डाटा में भी चेंज, बाकी कॉन्सेप्ट्स वही थे, क्वेश्चंस भी वही थे। तो पुश पे सारे टेक्निक्स आपको मैंने पहले से बता रखा था, और उम्मीद है आपने वो कर भी किया भी होगा। कम समय था, मैं जानता हूं कि कम समय में बच्चे सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, पजल हो जाते हैं कि यार कितने क्वेश्चंस करूं, 10-10 हजार, 5-5 हजार क्वेश्चन दिखते हैं, 1000 क्वेश्चन दिखते हैं, 400 दिखते हैं, 500 दिखते हैं, तो पता थोड़ा इतना पजल हो जाता है कि बच्चे कर नहीं पाते। तो अब आपके पास बहुत टाइम है, जम के मेहनत करो, इतना मेहनत करो मेरे बच्चे कि बस मजे आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि पुश के बारे में अच्छे से नॉलेज लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मेरे बच्चे पुश का कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें भी हमें यही कॉन्सेप्ट लेना होगा। हम इधर से धक्का दे रहे हैं तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, और इन दोनों के बीच के जो कांटेक्ट तुम देख रहे हो, यहां पर जो कांटेक्ट बना है, अब देखो अगर कांटेक्ट सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच के जो आप देख सकते हो यहाँ जो कांटेक्ट फोर्स है, इसका वैल्यू पूछा जाता है और एक्सेलरेशन पूछा जाता है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, और स्मार्ट तरीके से ही हमारे बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते आए हैं। हम ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बात खत्म। एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब आप क्या करो, फिर से एक डब्बा बना लो मेरे बच्चे, एक डब्बा फिर से बनना चाहिए। देखो ये जो n है ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो एक्सटर्नली कितने फोर्स इस पर लग रहे हैं, तो कहोगे सर एक्सटर्नली फोर्स लग रहे हैं F डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, m1 प्लस m2। बस हो गया, एक्सेलरेशन निकल गया, यही इसका आंसर था। अब हमें बताना है दोनों के बीच के कांटेक्ट फोर्स क्या थे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ऐसे स्टेप लेना है मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, हम अपने हाथ को बिल्कुल यहीं पर रखेंगे। पुल वाले केस में और पुश वाले केस में अंतर आ गया। तो आपको याद होगा जब हम कनेक्टेड सिस्टम टेंशन वाले बात करते थे तो क्या सिखाया था कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में हाथ रख दो। फोर्स लगे इधर तो आशीर्वाद दो इधर, लेकिन यहां ये बात नहीं बोलने वाला हूं। यहां क्या बोलूंगा उसको भी सुनो कि फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो।
फोर्स लगे इधर तो हाथ ऐसे रख दो, ऐसे आशीर्वाद देना है। पुल में उल्टा था, फोर्स के डायरेक्शन के उल्टा बात किया था। पुश में मैंने क्या बताया कि फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो। बोलो कौन सा मास आया, नाम तो बता दो भाई साहब एक बार, m2। यहां लिख दो बस m2 इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है मेरे बच्चे, कितना एक्सेलरेशन है देखो, F अपॉन m1 प्लस m2। तो हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, हम लिखेंगे m2 F अपॉन m1 प्लस m2। बस हो गया, कहानी खत्म। यही कांटेक्ट फोर्स था, निकल गया मेरा कांटेक्ट फोर्स। हम फिर बात करेंगे मेरे बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पर फिर से प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से डब्बा बना लेते हैं भाई। बताओ एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए बताओ बाहरी फोर्स कितना है, F डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। बस योर आंसर इज रेडी, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब मेरे बच्चे इस एक्सेलरेशन का वैल्यू तो निकल चुका है और हमें निकालना क्या है n1 और हमें क्या निकालना है मेरे बच्चे n2। ध्यान दीजिए, n1 निकालना है तो फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो, यहां पर रखना है हाथ को। तो बोलो आशीर्वाद तुम किसको किसको दिए हो, m2 प्लस m3। तो लिख दो m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या है एक्सेलरेशन देखो ध्यान से, पुट कर दिया। मेरे को निकालना था n ये रहा n2, हमें निकालना n2, तो यहां हाथ रख दिया मैंने। और n2 का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चे, यहां हाथ रख दिया फोर्स के डायरेक्शन में, तो आशीर्वाद दिया m3 को इंटू एक्सेलरेशन फिर से, और इस एक्सेलरेशन को यहां पुट करना होगा। बस बात करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से मेरे बच्चे आ रहा होगा। और अगर को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो यार वीडियो तो लाइक मांगता है कि नहीं मांगता है, बताओ। वीडियो शेयर मांगता है कि नहीं मांगता है, तो सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करो ताकि मेरे हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है अगले साल का ये फेवरेट क्वेश्चन कहलाएंगे। हो सकता है जेईई मेन में या नीट में ये क्वेश्चन आपको जनवरी में सेशन में दिख जाए, जेईई मेन में या नीट 2025 में आपको दिख जाए ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रहेगा जरा समझने की कोशिश करिए कि ऐसे सिस्टम है, हमने इधर से फोर्स लगा दिया तो इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या था, अब वही फोर्स को मैं इधर से धक्का दिया था तो अब इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या है। तो चलो दो पड़ाव इसको लेना होगा, एक पार्ट वो एक पार्ट ये। तो मुझे बताओ पहले इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन हो जाएगा सर F अपॉन 3m मास, और मुझे बता दो कांटेक्ट फोर्स N1 क्या होगा। यहां हाथ रख दो, फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो, तो नाम है m इंटू एक्सेलरेशन F अपॉन 3m। बस सॉल्व कर दो। The N1 is F by 3। ऐसे मेरे बच्चे इसका बताओ, यहां हाथ रखना है, फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, तो कहोगे सर एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, फोर्स वही है और टोटल मास भी वही है। अब इसका N2 निकाल लो। N2 निकालने के लिए फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो, ट्वाइस m मास है इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज F बाई 3m। अब देख सकते हो N2 का वैल्यू आया 2F बाई 3। नाउ सॉल्व इट। जैसे सॉल्व करेंगे N1 बाई N2 तो जो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1:2। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे ने समझ गया होगा, कुछ बच्चे ने ट्राई भी लिया होगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अब छोटा सा क्वेश्चन फिर से आया, लेकिन इस बार मैंने वही हरकतें किया था जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था। इस बार हुआ क्या है, दोनों तरफ से फोर्स लगा है मेरे बच्चे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक डब्बा बना लीजिए आप और बताइए इस डब्बा के बाहर क्या क्या फोर्स लग रहा है। इधर 30 और इधर 10। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा
30 में से 10 इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स बाय टोटल मास तो 10 + 5 15, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 10 20, और 20 बाय 15 कितना हुआ, 5 4 5 3, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। मेरे को निकालना था n। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि n निकालने के लिए हाथ को तो यही रखेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा हाथ रखने का, तो मुझे याद रखना होगा कि बड़े वाला फोर्स ये है, तो बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में हम लोग करेंगे। तो तुम कहोगे सर पहले क्या करते थे पुल वाले केस में, तो बड़े वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते थे। अब क्या पुश में क्या करते हैं, जस्ट उसका उल्टा, कि बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में आशीर्वाद दे दो, यहां हाथ रख दो, कौन सा मास आया 5 इंटू एक्सेलरेशन 4/3, प्लस देखो ये इस फोर्स को भी इंक्लूड कर देना 10 को, तो +10, बस सॉल्व कर दीजिए कितना आया आप बता दीजिए, 5 4 20/3 + 10 तो कितना हुआ 50/3 न्यूटन। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। जल्दी जल्दी करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मेरे बच्चे अब अगला टॉपिक आता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान समझिएगा। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होता क्या है जरा उसको समझिए। मान लीजिए एक m1 मास का बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ए बॉडी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पर ऊपर लगा फोर्स, नीचे लगा फोर्स, इधर लगा फोर्स और इधर लगा फोर्स, तो बताओ इस फोर्स को क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो कहोगे वर्टिकल। इस फोर्स को क्या बोलोगे? सर ये भी वर्टिकल फोर्स है। इसको क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। और इसको क्या बोलोगे बच्चों? तो कहोगे सर ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो वी आर द ऑब्जर्वर, या तो हमें हॉरिजॉन्टल पसंद है या वर्टिकल पसंद है, इसके अलावा तो मुझे कुछ पसंद नहीं है। लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चे अगर ऐसा फैक्ट आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा फैक्ट आ जाए कि हमने फोर्स ऐसे लगा दिया था थीटा एंगल के सहारे, थीटा एंगल के सहारे। अब सारे बच्चे ना खुल के बोलना, ये जो फोर्स F है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? जल्दी बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? अरे सर ये तो कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चे जब कुछ नहीं है तो कुछ कुछ होता है या कुछ कुछ करना पड़ता है? तो कहोगे सर कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो करो ना। कैसे करोगे सोचो। इसका तरीका ये होगा मेरे बच्चे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि ये जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा उतना इंटू कॉस थीटा। अगर ये है F तो ये होगा F कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, रिजॉल्व करने का तरीका ध्यान से सुनना। अगर ये है आम तो लिखना आम कॉस थीटा, इमली इमली कॉस थीटा, कटहल कटहल कॉस थीटा। ये है F तो क्या लिखोगे? F कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे बच्चे? उतना इंटू साइन थीटा। बात खत्म। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कि जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वो होगा उतना इंटू कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा उतना इंटू साइन थीटा। अब इस फोर्स की औकात खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म कहानी। मतलब ये टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है भाई। एक बार फिर से देखो, अब इस बॉडी पर दो फोर्स लगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक बार मुझे ना दोबारा समझाने की कोशिश करो, मुझे नहीं समझ में आया तुम मुझे समझाओ। एक m मास का बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया था मेरे बच्चे ऐसे, लेकिन अब जो एंगल है वो ऐसे था। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो यार, ये हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल? तो सर कुछ भी नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। तो भाई जब कुछ नहीं है तो कुछ कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है।
तो करो। तो मैंने क्या सिखाया, जिसके साथ एंगल बनेगा, जिसके साथ वो डायरेक्टली एंगल बनाएगा वो होगा उतना इंटू कॉस थीटा। तो ये एफ इसके साथ डायरेक्टली एंगल बनाया है तो इसको लिख दो एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया एफ साइन थीटा। कई बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर इसके परपेंडिकुलर पीछे भी तो होता है। तो जी हाँ, पीछे भी होता है, लेकिन इसको बीचों बीच रखना है, इस ये भी ख्याल रखना होगा मेरे बच्चे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? मतलब इसके परपेंडिकुलर इधर भी होगा, लेकिन हमें इसको बीचों बीच रखना है, इसलिए इधर वाला नहीं लेना होता है। तो अब ये फोर्स दो पार्ट्स पर टूट चुका है और इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब जरा देखो, एक मैं क्वेश्चन देता हूं, 2-3 क्वेश्चंस करवा के देखता हूं। मुझे लेट लगता है कि हमारे बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, मैंने फोर्स लगा दिया था मेरे बच्चे एफ, उसका वैल्यू था 10 न्यूटन, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो मैं पूछूंगा कि भाई इस फोर्स को कंपोनेंट तोड़ के दिखाओ। कंपोनेंट तोड़ने का मतलब, रिजोल्व करने का मतलब क्या हुआ? तोड़, दो पार्ट्स में तोड़ रहे हो इसको, क्योंकि ये ना तो हॉरिजॉन्टल है मेरे बच्चे और ना ये वर्टिकल है। तो जब ये कुछ भी नहीं है तो कुछ कुछ करो ना। क्या करोगे? जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वो हो जाएगा उतना इंटू कॉस थीटा। तब देखो ये जो 10 है इसके साथ एंगल बनाया तो ये कहलाएगा 10 कॉस 37 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर कहलाया 10 साइन 37 डिग्री। अब तो जानते हो कि cos 37 होता है 4/5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे बच्चे 8 न्यूटन, और इसका वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे? 10 इंटू 3/5, मतलब हो जाएगा 6 न्यूटन। अब सोचो कि 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो दो पार्ट्स में टूट चुका है। एक कहलाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कहलाया वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक दूसरा वर्टिकल। तो उम्मीद करता हूं आ रहा होगा समझ में मेरे बच्चे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर दे रहा हूं और ट्राई करके देखो मेरे बच्चे। ट्राई करो, बस कुछ नहीं करना, ट्राई करके देखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था और वर्टिकल कंपोनेंट कितना था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, आप लोगों ने कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेरे बच्चे, हमारा जो टॉपिक आज का है वो है इक्विलिब्रियम। वो क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम। आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? पहले मेरे को ये समझाओ ना सर कि इक्विलिब्रियम है क्या। तो देखो, इक्विलिब्रियम वर्ड का एक सिंपल मतलब बताता हूं, बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? बैलेंस। मतलब जब जब नेट फोर्स जीरो होगा, जब जब नेट फोर्स जीरो होगा तो बस उसको कह दो इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी फोर्स जीरो और वाई एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। या आप दूसरे सेंस में बोलो कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी जीरो और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग भी जीरो। बस यही होता है बच्चों इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस। तो जब जब आपसे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करेगा तो समझिएगा कि आपको बैलेंस वर्ड यूज कर रहा है। तो ध्यान देना, खास करके +1 वाले बच्चे, आप लोगों के लिए नया वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। बाकी तो जो ड्रॉपर वाले होते हैं, जो +2 वाले होते हैं, उसकी तो आदत पड़ी हुई है इक्विलिब्रियम नाम सुनने का। लेकिन जो 10th से 11th में आए हैं वो जरा ध्यान सुन लो। इक्विलिब्रियम एक नया वर्ड है जिसका मतलब यहां पर क्या दिख रहा है मुझे? बैलेंस। बैलेंस समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या हुआ? बैलेंस। तो चलो अब दिमाग में आता है यार इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो जरा समझो। यहां पर आपके सामने ऐसे स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन नन्हा सा दे दिया और मैंने कह दिया बताओ यार, एक बॉडी को इस तरीके से अलग अलग फोर्स से इसको टाइट कर दिया था। एक रस्सी से ऐसे बंधा हुआ, एक रस्सी से ऐसे बंधा हुआ और एक रस्सी से इधर बंधा हुआ है। तो मैंने पूछा कि बताओ भाई कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, इफ system is at equilibrium, system is at equilibrium, find
द वैल्यू ऑफ एफ। तो बताओ एफ का वैल्यू क्या है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो बोलो एफ का वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, जरा सोचो, मैंने क्या बोला था यार, चैप्टर बदल जाएंगे, टॉपिक बदल जाएंगे, लेकिन मेरा मास्टर स्ट्रोक कभी नहीं बदलेगा। तो खुल के बोलो, जोर जोर से बोलो। कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। तो बताओ मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, यहां पर कितने सिस्टम है? सिर्फ एक, उसका नाम था 10। अब इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी में नीचे लगेगा 10G। कई बच्चे के मन में आ रहा होगा क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी लगेगा? नहीं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगता है मेरे बच्चे जब टच होता है। यहां तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा। फिर देखो, इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है 30 और एक फोर्स ऊपर लग रहा है F। अब मुझे बताओ, क्या इस बॉडी पर और भी फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है, फोर्स का नाम है टेंशन T और ये एंगल है 60 डिग्री। मैं जितनी बातें पूछूं मेरे बच्चे उतना ही जवाब देना, न ज्यादा न कम। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोर्स का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो कहोगे सर ये वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। लेकिन मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि बताओ ये कैसा फोर्स है, अरे सर ये तो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है। तो जब ये कुछ नहीं है तो कुछ कुछ होता नहीं है, कुछ कुछ करना पड़ता है। तो करो भाई, इसके साथ एंगल बनाया तो ये हो गया T cos 60 और ये क्या कहलाया मेरे बच्चे, T sin 60। अब ये जो फोर्स तुम देख रहे हो, ये फोर्स बैलेंस हो चुका है। ये फोर्स, अब ये तो फोर्स टूट चुका है। तो भाई जब टूट चुका है तो इसकी कहानी को खत्म करो। हट 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 गया भाई, बताओ। अब सोचो इस बॉडी पर कैसे कैसे फोर्स लगा है। सोचो, एक आगे एक पीछे, 2 ऊपर एक नीचे, इतने फोर्स लग रहे हैं। चलो बताओ इसका हॉरिजॉन्टल मोशन क्या लिखने वाले हो, खुल के बात करो। मैंने तो पहले ही बताया था कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है तो नेट फोर्स 0 x के लॉन्ग v और y के लॉन्ग v। तो जरा बताओ इसका नेट फोर्स क्या लिखोगे। तो कहोगे सर ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इज द नेट फोर्स, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इज द नेट फोर्स। मतलब T cos 60 minus 30 is the net force और नेट फोर्स इक्वल टू 0। क्यों 0? बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है भाई। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, माइनस 30 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे T बराबर 60 न्यूटन। कुछ बच्चे ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि सर हमारा मैथमेटिकल टूल्स तो हमें आता ही नहीं है, तो हमें मैथमेटिकल टूल्स कब सिखाओगे। तो मेरे बच्चे मैथमेटिकल टूल्स मैं आपको सैटरडे को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सैटरडे को 100% मैथमेटिकल टूल्स के लगभग 3 घंटे के वीडियो आएंगे जिसमें पूरे कंप्लीट मैथमेटिकल टूल्स ही रहेंगे बस उसमें। और मैथमेटिकल टूल्स को जरूर करेंगे आप लोग, तो मैं आपको सारा चीज बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। तो मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो आपको शनिवार के दिन आएंगे 3 घंटे का, और उसको करते ही ना उसमें सारा चीज सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरे एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स, सारे चीजें बताऊंगा, एक एक शब्दों को समझाऊंगा, इतना मस्ती में समझाऊंगा, इतने ग्राफ को समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे करोगे ऐसे निकलेंगे आंसर्स। तो चिंता नहीं करना है, मैथमेटिकल टूल्स की वजह से आपका दिक्कत फिजिक्स में नहीं होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो हम शनिवार को प्रोवाइड करेंगे सारे बैच के लिए, चाहे +1 वाले बच्चे हो या ड्रॉपर वाले बच्चे हो या +2 वाले बच्चे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करो, आपके साथ
हमेशा मैं खड़ा रहूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस इतना बोल देना है जहां भी कहीं दिक्कत हो कि सर ये चीजें समझ में नहीं आया, ये चीजें और बेहतर हो सकता है, सर थोड़ा और इसको ऐसे समझा दो, सर इसको थोड़ा सा हम अगर वीक है सर, थोड़ा हम वीक है, हमें और अच्छे समझाओ। तो बच्चे, मेरे बच्चे, हमें थोड़ा और नीचे झुक करके समझाने में क्या जाता है। आप चिंता मत करना मेरे बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं यार बैच में तो सारे अच्छे बच्चे बैठे हैं, सर इतने छोटी छोटी बातें कैसे समझाएंगे। अब निश्चिंत रहिए, मैं इतनी छोटी बातें होगी, इतनी छोटी बातें होगी ना, तो इतनी छोटी बातें भी मैं समझाऊंगा। मैं इस बैच का नाम ही रखा है, बिल्कुल यूनिक नाम है, यंग जीनियस बैच। मतलब जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था उस बच्चे को मैं वहां से स्टार्ट करके मैं जीनियस बनाऊंगा। इसलिए इस बैच का नाम रखा है मैंने बच्चों यंग जीनियस। इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो खैर छोड़ो, यहां देखो, अब यहां पर देखो, इसमें दो फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे है। तो क्या बोलोगे, F प्लस टी साइन 60 डिग्री, ऊपर वाले फोर्स का सम माइनस नीचे वाला फोर्स इज द नेट फोर्स। ऊपर 2 और नीचे 1 लग रहा है, इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर वाले का सम माइनस नीचे वाला फोर्स इज द नेट फोर्स। और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं यहां से टेंशन का वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, F प्लस 60 √3/2 इज इक्वल टू 100। अब ध्यान रखिएगा, G का वैल्यू मैं हमेशा से 9.8 नहीं लूंगा, मैं G का वैल्यू मेरे क्लास में 10 लेके चलूंगा, ध्यान रखिएगा। तो वैसे एग्जैक्टली तो 9.8 होता है, लेकिन मैं लेके चलूंगा 10, हमेशा 10 ही लेके जाऊंगा, तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तब यहां पर मैं G का वैल्यू 10 पुट कर दिया हमने, तो देखो क्या आया डाटा। तो फोर्स का वैल्यू आ गया 100 माइनस 30 √3, बस इतना ही सॉल्व कर दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए तो काफी है। वैसे कुछ बच्चे √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.732, तो चलो कोई नहीं, आप कर सकते हो वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ तो आ जाओ, और इसको वीडियो पॉज करो, ट्राई लो, जल्दी जल्दी ट्राई लो बच्चों, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी ट्राई लो। मैं मैक्सिमम टाइम 5 मिनट अलॉट करता हूं, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। आपने कर लिया होगा, एक बार चेक करो। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं इसका डायग्राम फिर से कंफर्म कर लेता हूं, मैं वहां इरेज नहीं करना चाहता हूं। तो ये देखो, ये 20 किलोग्राम का बॉडी है, मैं डायग्राम बना दूंगा, आंसर तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा, आंसर मैंने निकालूंगा। मैं डायग्राम बना देता हूं, मैं सब कुछ कर देता हूं, करना आपको ही है। तो पहले 20G लगाइए, और इधर लग रहा है 60, ऊपर लग रहा था फोर्स F। अब यहां दिक्कत क्या है कि ये जो टेंशन T है वो एंगल लिया था 60 डिग्री, और ये जो आप टेंशन दे रखे हो 20 न्यूटन, ये एंगल बनाया था 30 डिग्री। बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चों, ये वर्टिकल फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स, ये हॉरिजेंटल फोर्स। तो मुझे इस दोनों को कुछ कुछ करना होगा। ये इसके साथ एंगल बनाया तो ये कहलाया T cos 60, और ये कहलाया T sin 60। अब इसकी औकात खत्म हो चुका है मेरे बच्चे, पतली गली से इसको साइड कर दो। तो ये भैया क्या था, T sin 60। ऐसे इसका भी कहानी, ये होगा 20 cos 30, और ये हो जाएगा 20 sin 30, जिसके साथ एंगल बनाया cos और परपेंडिकुलर वाला sin। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, मेरे नन्हे मुन्ने, ये भी खत्म हो गया। अब मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने बच्चे का ये डायग्राम बिल्कुल सही था, एफबीडी बिल्कुल सही था। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बताओ, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि नहीं हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है और हम अच्छे से बच्चे को डील कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कितने बच्चे का सही यहां तक हो चुका था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भाई अब इसका इक्वेशन लिखने की बारी आ रही है, तो हम कह देंगे, इक्वेशन लिखने की बारी आएगी तो हम कह देंगे कि 2 आगे 1 पीछे और 2 ऊपर 2 नीचे, बात खत्म। तो तुम क्या कहोगे कि सर T cos 60
प्लस 20 साइन 30 माइनस 60 इक्वल टू 0। बस सॉल्व करिए इसको। cos 60 हाफ, साइन 30 हाफ, और उधर जाके कर दो साफ। तो भैया देखो t/2 बराबर 60 में से 10 50, तो t इक्वल टू 100। बढ़िया भाई साहब, पहले t नहीं पता था, एटलीस्ट t तो पता लग गया। अब क्या, अब हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले फोर्स का सम माइनस नीचे वाले का सम, माइनस नीचे वाले का सम, और यही हो गया नेट फोर्स। इसको 0 के बराबर पुट कर दो, योर आंसर इज रेडी। बस t का वैल्यू पुट कर देना 100 का मीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ भी गया होगा और आपने सही कर भी लिया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन रख दिया मैंने, आप इसको अच्छे से ट्राई करो। कह रहा है सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है तो बताओ T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को बस। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसका डायग्राम बनाता हूं बच्चों। 13 10, इसका BD बनाता हूं, नीचे लगेगा 10G, इस तरफ लग रहा है T1 और इस तरफ लग रहा है T2। ध्यान देना ये 30 डिग्री एंगल है, तो मेरे बच्चे ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री एंगल है, तो मेरे बच्चे ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। और इसको आप बस सॉल्व कर दो, कुछ नहीं बाकी है मेरे बच्चे। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये टर्म डिफाइन होगा T1 cos 30। समझ में आया मैंने कैसे 30 लिखा, ये 30 तो ये भी 30 मैंने कर दिया था, और ये 60 तो ये भी 60 हमने कर दिया था। तो ये हो जाएगा T1 cos 30, और ये क्या होगा बच्चों, T1 sin 30। कुछ ऐसा ही ये होगा T2 cos 60, और ये होगा मेरे बच्चे T2 sin 60। अब आप देख सकते हो इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। तो क्या कहना चाहते हो कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स उधर, एक फोर्स उधर, एक फोर्स इधर। तो मैं कहना चाहूंगा कि T2 cos 60 माइनस T1 cos 30 is the net force, और this net force is mass into acceleration। तो T2 into हाफ मतलब 1/2 इक्वल टू T1 √3/2 cos 30 √3/2, देन T2 इज √3 T1। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया भाई साहब, फुल मजा आया। चलो भैया कम से कम T2 और T1 में रिलेशन तो निकल गया। अब हमें कुछ बात करना होगा, चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है तो भाई इसके अलोंग भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर वाले फोर्स का सम T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज 0। T1/2, T2 का वैल्यू √3 T1 पुट कर दिया मैंने, यहां देखो आप, और sin 60 √3/2 इज 10G। G का वैल्यू मतलब 10 मतलब 100। आप कह सकते हो कि T1/2 प्लस √3 गुना √3 मतलब 3 T1/2 इज 100। तो आप कह सकते हो 4 T1 इज 200। तो T1 इक्वल टू मेरे बच्चे 50 न्यूटन। और एक बार T1 आ गया तो मेरे बच्चे T2 का वैल्यू भी आ गया, और T2 का वैल्यू आ गया है 50 √3 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, कैसे यूं चुटकी बजाते ही हम सॉल्व कर लेंगे, तो उसको भी हम डील करेंगे मेरे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि वीडियो ज्यादा हो जाता है तो बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इससे आगे के टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, बाय।